और मेरे भाई लोग, चल रही है पढ़ाई लिखाई? तो शुरू करें। पूरा आपने रोड मैप देख लिया है, कैसे किस सब्जेक्ट से किस। और मेरे भाई लोग, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। जैसा कि हमने मैथ में जैसे हमने गणित में देखा कि। और मेरे भाई लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? तो जैसा हमने गणित में अभी तक रोड मैप देख लिया कि हम 60 दिनों में कैसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम हर अध्याय को कवर करते हुए चलेंगे। और देख लिया कि किस अध्याय से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे अच्छे आने वाले हैं। ठीक है। तो अभी देखो बेटा, हम पढ़ेंगे गणित। ठीक है। इसमें हमने बीज गणित देखा था। बीज गणित में हमें 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन हमें बीज गणित से मिल रहा था। ठीक है। 18 से 20 नंबर का अगर जो हम देखा जाए, जो 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बीज गणित में आएगा। जिसमें बीज गणित का जो पहला अध्याय है वो हमारा है बहुपद। ठीक है। तो हम बहुपद से स्टार्ट करेंगे। और पहले बीज गणित यानी कि हम 18 से 20 नंबर अपना सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर, हम अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक है। कक्षा 10 का मैं गणित पढ़ा रहा हूँ। और इसमें चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय नंबर 2 है, पार्ट 2 हमारे पास है बहुपद। ठीक है। सबसे पहले बहुपद के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। जैसे हमारा एक अगर समीकरण में लिखूं, 2x² प्लस 5x+2। देखो, अब इसमें एक पद, दो पद और तीन पद, यानी कि ये एक से ज्यादा पद है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे बहुपद। ठीक है। तो इसी तरीके से बहुपद, अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बहुपद का घात। क्या होता है ये बहुपद का घात? ठीक है। हमें पढ़ना है बहुपद का घात होता है क्या है। तो देखो बच्चा, जैसे देखो ये 2x+1। ठीक है। 2x+1 ये हमारा बहुपद है। ठीक है। अब इस बहुपद में जो ये चर राशि है x, उसका घात कितना है? ठीक है। घात का मतलब जैसे ये x² यानी कि इसका घात कितना है? 2। ठीक है। x² प्लस 5, इसका घात कितना है? तो इसमें जो चर राशि हमारा है उसका जो घात है हमारे पास 2 है। ठीक है। यानी कि ये, इसी को हम बोलते हैं घात। यानी कि x के ऊपर अगर मैं 2 लिख दिया, x के ऊपर अगर मैंने 3 लिख दिया, x के ऊपर अगर मैंने 4 लिख दिया, तो ये हो गया बहुपद का घात। मतलब ये घात हो गया, बहुपद तो है नहीं, अभी एक ही पद है, तो ये हमारा घात हो गया। यानी इस x का जो घात है वो 2 है। अगर ऐसे ही y⁻3, y घात हो गया, यानी कि इसकी घात कितनी है? 3 है। ठीक है। x पे अगर मैंने 4 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि इसका घात कितना है? 4 है। आई बात समझ में? तो घात ये होता है। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमें पढ़ना है बहुपद का घात पढ़ना है। घात का मतलब मैं एक बहुपद लिखता हूँ, जैसे देखो 2x+5। अब इसमें जो ये चर राशि है इसका जो घात कितना है बेटा? तो 1 है। ठीक। दूसरा 2x² प्लस 5x और प्लस 6, ये हमारे पास बहुपद है। इसका अगर घात हम देखें तो इस वाले समीकरण का जो घात है वो कितना है? 2 है। ठीक है। आया बस समझ में? तो x चर राशि का जो सबसे ज्यादा घात होगा वही उस इक्वेशन, उस समीकरण का घात होगा। ठीक है। आया बस समझ में? जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ x² प्लस 5x और प्लस 6, इसका घात कितना है? तो इसका घात कितना है बेटा? 3 है। सॉरी, इसका घात हमारे पास 2 है। और दूसरा देखो x² प्लस x³ 3x³ प्लस 5x+6, इस बहुपद का घात कितना है? तो बेटा, तो इस बहुपद का जो घात है 3। यानी कि उस समीकरण में सबसे ज्यादा जिसका घात होगा वही इस बहुपद का घात होगा। आई बात समझ में? घात आपको समझ में? को कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एक नंबर में। ठीक है। एक नंबर में पूछता है कि इसमें x का घात बताओ। जैसे अगर मान लो कि ढेर सारे बहुपद, ढेर सारे घात वाले, जैसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा हो 2x² प्लस 2x और प्लस 3 और इधर प्लस 3x का क्यूब। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें इस बहुपद का घात कितना है, तो जो सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये x² वाला नहीं लेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वो वाला लेंगे। यानी कि हमारे पास x का इस समीकरण का, इस पूरे समीकरण का जो घात है वो हमारा 3 है। ठीक है।
इंग्लिश में डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में हम समीकरण, इस पूरे इक्वेशन यानी पूरे समीकरण का जो घात है वो 3 है। आपको घात समझ में आ गया। इक्वेशन में कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है, अल्टरनेट क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि इस समीकरण का घात बताइए। घात निकालने आ गया। अब हम यहाँ पे 3 प्रकार के समीकरण को पढ़ेंगे। 3 प्रकार का समीकरण पढ़ेंगे। एक हमारे पास है रैखिक बहुपद। क्या बेटा? रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, ये होता क्या है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद मतलब जिस समीकरण का जो सबसे ज्यादा घात होगा वो 1 होगा, उसे ही हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। जैसे ऐसा समीकरण जिसका घात 1 हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे मान लो 2x+5, 3y+5, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इसका जो सबसे, इस समीकरण में, इन दोनों समीकरण में जो चर राशि का जो घात है, यानी कि जो हमारा चर राशि का घात है वो कितना है? 1 है। यानी ये समीकरण, ऐसे लिखे हुए समीकरण को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद मतलब वो समीकरण जिसका घात जो है बस एक हो, सिंपल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब बहुत सारे ऐसे इक्वेशन जिनका हाईएस्ट पावर, मतलब जो सबसे ज्यादा घात होगा वो 1 होगा, ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। आगे सब समझ में आपको रैखिक समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? रैखिक रैखिक बहुपद तो आपने समझ लिया। अब पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात द्विघात बहुपद, ठीक है। ठीक है बेटा, द्विघात बहुपद आपको समझ में आ रहा है ना? द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या है यहाँ पे? तो वो समीकरण जिनका हाईएस्ट जो पावर होगा वो हमेशा 2 होगा, यानी कि जो चर राशि होगा उसका हमेशा जो पावर होगा, यानी कि जो घात होगा वो हमेशा 2 होगा, ठीक है। जैसे देखो 2x² 5x+6, ठीक है। जैसे 2x² + 5x, 2x² + 5, ऐसे समीकरण, ठीक है, जिनका हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा घात हो, इस पूरे समीकरण में सबसे हाईएस्ट जो घात है वो हमें 2 होगा। और ऐसे ऐसे जो समीकरण होंगे, ऐसे जो इक्वेशन होंगे, समीकरण होंगे, उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब जिसका सबसे ज्यादा घात कितना होगा? 2 होगा, ऐसे समीकरण को बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। आया समझ में? हम्म। जो तीसरा होता है बेटा, वो होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात त्रिघात नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 3 घात होगा, यानी कि ऐसा समीकरण त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो ऐसे समीकरण जिनका घात होगा वो हमेशा 3 होगा, यानी कि जो भी इक्वेशन लिखा होगा, जो भी समीकरण लिखा होगा, उसका जो घात होगा वो हमेशा 3 होगा, यानी कि उस इक्वेशन का, यानी उस बहुपद का सबसे ज्यादा जो पावर होगा वो 3 होगा, ठीक है। ऐसा समझ में? जैसे त्रिघात, त्रिघात का मतलब 3, जैसे 2x³ + 2x² + 5x + 6, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो इसका जो सबसे हाईएस्ट घात है वो कितना है? 3 है। आया समझ में? तो 3 यानी कि जो जिस जिस समीकरण का जो 3x³ + 6, यहाँ पे जो हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, यानी कि चर राशि का जो सबसे ज्यादा घात होगा वो 3 होगा, इसे बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। है समझ में आपको? तो यहाँ पे हमने बहुपद पढ़ा, हम बहुपद पढ़ रहे हैं, चैप्टर अध्याय 2 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने बहुपद का घात देख लिया कि बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा रैखिक बहुपद क्या होता है। तीसरा द्विघातीय बहुपद क्या होता है, और तीसरा हमारा त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। आपको समझ में आया ये चीजें? घात निकालना, किसी भी कोई भी इक्वेशन आ जाएगा तो उसका आप घात निकाल लोगे। अगर इक्वेशन आ गया, बताया, अगर मान लो कोई समीकरण हो गया, पूछा कि बताओ समीकरण कैसा है, रैखिक है, रैखिक बहुपद है, या द्विघात है, या त्रिघातीय बहुपद है, आप पहचान लोगे और बता दोगे। आ गया समझ में आप लोगों को?